हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि हाल ही के दिनों में एग्जाम में देखा गया कि एसबीआई एग्जाम हो या आईबीपीएस एग्जाम हो, उसके अंदर कुछ नए टर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर स्टूडेंट को काफी परेशानी हो रही है कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह डील किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का सेशन, जिसमें हम देखेंगे सिलॉक्स टॉपिक के कुछ न्यू टर्म्स को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको गिवन होगा स्टेटमेंट में 0% ARB गिवन है, 1% BRC गिवन है, उसके बाद गिवन 49%, तो परसेंटेज बेस्ड सिलॉक्स हो गया। देन उसके बाद में ओनली ARB ओनली BRC गिवन है, ये भी एक नई टर्म है। सबके वेन डायग्राम अलग तरीके से बनते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेन डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, अगर डायग्राम अगर हमारा सही बनेगा तो आंसर भी हमारा सही आएगा। अगर हमारा डायग्राम गलत बना तो मान के चलिए आंसर भी हमारा गलत आएगा। जहां पर होती है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होने पर हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाए। तो चलिए उन चांसेस को फिर से बढ़ाने की बारी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ओनली कंसेप्ट से। तो सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँ, स्टेटमेंट आपको कहता है ऑल ARB ऑल BRC या ऑल CRD, तब आप डायग्राम क्या ड्रॉ करते हो? तब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो ऑल ARB का सारे A B में आ जाते हैं, सारे B C में आ जाते हैं कुछ ये, और सारे C D में आते हैं। एक बार इनके नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, एक D रह गया तो D भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप जब ऑल की बात आती है तो डायग्राम कुछ ये ड्रॉ करते हो, लेकिन आपको याद रखना है जब हम बात करेंगे ओनली वाले, तो इसका मतलब जाता है केवल A ही B होंगे, केवल B ही C हैं, केवल C ही D हैं। तो इसका कंक्लूजन जब आता है तो अलग ही कुछ कंसेप्ट चलता है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए देखने वाले हैं ओनली ARB का डायग्राम क्या बनने वाला है। सबसे पहले देखो, जब भी ओनली ARB आएगा तो उसका ये मत सोचना कि ऑल ARB गिवन है, यहाँ पर बनेगा ऑल BRA, यानी कि रिवर्स हो जाएगा ये। तो डायग्राम जो बनने वाला है वो कुछ बनेगा ये ऑल BRA। अगर हम बात करते हैं ओनली BRC की, तो इसमें डायग्राम ऑल BRC नहीं बनेगा, इसमें रिवर्स हो जाता है ऑल CRB बन जाता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया ऑल CRB। अब बात करते हैं ओनली CRD, तो डायग्राम कैसा बनेगा? तो डायग्राम बन जाएगा ऑल DRC बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका स्टेटमेंट बन के तैयार है। ठीक है जी। तो कुछ बच्चे एग्जाम में गलतियां करते हैं, ओनली ARB को ऑल ARB समझते हैं और डायग्राम ये बना के कहते हैं, जो कि बात कर दीजिए। आप इसको देखो, इसको देखो, पहले B अंदर जा रहा है और A बाहर आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, A अंदर जा रहा है और B बाहर हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑल वाले केस में हम स्टार्ट करते हैं A से, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आते हैं, लेकिन ओनली के केस में D से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर सपोज करो ओनली ARB बनाया तो ये बन गया ऑल BRA। ओनली BRC को कैसे बनाओगे? ऑल CRB, तो सारे C किस में आएंगे? B के अंदर आ जाएंगे, C हो गया। अब ओनली CRD का मतलब ऑल DRC, सारे D को C के अंदर, तो ये थोड़ा सा क्लैश कर जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन आप ठीक से पुट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो देखो, ओनली CRD मतलब ऑल DRC, ये रहा ऑल DRC। ओनली BRC का मतलब हो गया ऑल CRB, ओनली ARB का मतलब हो गया ऑल BRA। ठीक है जी, तो यहाँ नाम दे देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम स्टेटमेंट को। तो कैसे बनेगा? ओनली CRD मतलब ऑल DRC हो जाएगा, उसके बाद ओनली BRC मतलब ऑल CRB हो जाएगा, ओनली ARB मतलब ऑल BRA बन जाएगा। तो ये इसका वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं यहाँ से। तो सामने अब है परसेंटेज बेस्ड सिलॉक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे 0% ARB है, 1% है, 49%, 90। तो आप याद के रखोगे 1% से लेकर के 99% तक अगर कुछ भी बात आती है तो ये रिप्रेजेंट होती है सम को। ओके, और अगर 0% की बात करता है तो ये रिप्रेजेंट होता है नो रिलेशन को। ठीक है, और अगर 100% की बात हो रही है तो ये बात कर रहा है किसकी? ऑल की बात कर रहे हैं। एक बार इसका वेन डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। 0% ARB मतलब नो ARB, तो ये बन गया नो ARB। उसके बाद में गिवन है 1% BRC, तो ये हो जाएगा आपका सम BRC। 49% CRD मतलब 49% का मतलब हो जाएगा सम CRD, तो ये हो जाएगा आपका सम CRD हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, C के बाद D है तो D के बाद ही यहाँ पर क्या आएगा? ये E आ जाएगा, और ये E के बाद G समझ लो। तो यहाँ पर सब फिर बोला गया है सम DRE, फिर आ जाएगा आपका ऑल ERG। तो ये आपका वेन डायग्राम बन के तैयार है। अब नाम दे देते हैं एक बार हम इसको। 0% ERB मतलब कोई भी A क्या नहीं है? B नहीं है, हाइफन आगे क्रॉस कर दिया। 1% BRC तो कुछ B C हैं, कुछ C D हैं, कुछ D क्या है? E हैं, और सभी E क्या है? G हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाली स्टेटमेंट भी समझ में आ चुकी होगी। और नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, जो नई टर्म्स आपको पता चलेगी यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। हम एग्जाम में क्या देखते हैं? ऑल ARB, सम ARB, नो ARB या सम या नॉट भी, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप याद क्या रखेंगे? जो एवरी और ईच का मतलब होता है, एवरी ARB का मतलब होता है ऑल ARB, ईच ARB मतलब प्रत्येक A क्या है? B है। तो ये एवरी और ईच
जो है ऑल को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि जब हम बात करते हैं फ्यू ARB, वेरी फ्यू ARB, ये जितने भी केस आप देख रहे हो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, ये सब जो रिप्रेजेंट करेंगे सम वाले केस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब याद रखोगे फ्यू ARB बोलता है, वेरी फ्यू बोले, लिटिल बोले, एनी, मैनी, मोस्टली, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं आपके सम वाले केस को। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो चीजें हैं हम कंटिन्यू करेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं भी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को फिर से डिस्कस किया जाएगा और एक नई वीडियो उस पर बनाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।